दोस्तों, बिहार में अब एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिससे कि बिहार में ट्रांसपोर्ट और बिजनेस दोनों बढ़ेगा। बिहार के विकास को गति देने के लिए राज्य में 4 बड़े एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। कहा जा रहा है कि रफ्तार तरक्की लाता है और जमीन पर रफ्तार सड़कों से होकर गुजरती है। अच्छी सड़कों का जाल होने से एक राज्य से दूसरे राज्य तक व्यावसायिक गतिविधियां तो तेज होती ही हैं, साथ ही विकास भी तेजी से होता है। इसके साथ समय और पैसे की भी बचत होती है। एक्सप्रेसवे के आसपास लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन खुद ब खुद बन जाता है। बिहार के जिन 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, वो राज्य के 38 जिलों में से 28 जिलों से होकर गुजरेंगी। इन एक्सप्रेसवे से बिहार के विकास की रफ्तार भी तेज होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक्सप्रेसवे के आसपास के गांवों और शहरों के लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से जयनगर के बीच बनेगा। औरंगाबाद के मदनपुर से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेसवे दरभंगा एयरपोर्ट के नज़दीक से होते हुए जयनगर जाकर समाप्त होगा। यह सड़क 4 लेन की होगी। औरंगाबाद से लेकर जयनगर तक जाने वाला यह एक्सप्रेसवे 271 किलोमीटर लंबा होगा। यह सड़क कुल 6 जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा और दरभंगा से होकर गुजरेगा। इस सड़क से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क होगा। वहीं दूसरा एक्सप्रेसवे रक्सौल से हल्दिया के बीच होगा। नेपाल सीमा से सटे रक्सौल से हल्दिया तक राज्य का दूसरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। यह एक्सप्रेसवे 6 या 8 लेन का बनने वाला है। बिहार के इस दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले साल से शुरू होगा। यह करीब 695 किलोमीटर लंबा होगा। वहीं इसके बनकर तैयार होने की समय सीमा 2024 से 25 रखी गई है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का डीपीआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा और इसमें कहीं से भी बीच सड़क पर नहीं चढ़ा जा सकेगा। यह सड़क 9 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ, सारण, शेखपुरा, जमुई और बांका जिला भी शामिल है। वहीं तीसरा एक्सप्रेसवे बक्सर से भागलपुर के बीच बनने वाला है। बिहार का तीसरा एक्सप्रेसवे बक्सर से भागलपुर तक बनेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जो कि बक्सर को दिल्ली तक जोड़ता है। हालांकि ये एक्सप्रेसवे जो बक्सर से पटना तक बन रहा है, वो कोइलवर से बक्सर तक तो लगभग कंप्लीट हो चुका है और ये बक्सर से गंगा नदी के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही आगे ले जाकर भागलपुर से जोड़ने का प्लान चल रहा है। इस सड़क की कुल लंबाई 350 किलोमीटर होगी। तो वहीं चौथा एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच होगा। बिहार का चौथा एक्सप्रेसवे गोरखपुर सीमा से होकर सिलीगुड़ी तक जाएगा। केंद्र सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह बिहार के 10 जिलों को टच करते हुए बनेगा। यह एक्सप्रेसवे गोपालगंज, सिवान, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज से होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे भी पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे न सिर्फ बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, बल्कि यह पश्चिम बंगाल को भी जोड़ेगा। निश्चित तौर पर इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार में विकास का आवागमन हो जाएगा।